पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका, बड़े नेता ने थामा अब कदम। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का दौर शुरू हो गया है। ताजा मामला, लक्ष्मीनगर सीट से दिल्ली बीजेपी के नेता बीबी त्यागी ने सोमवार को पार्टी को झटका देते हुए आप में शामिल हो गए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप विधायक दुर्गेश पार्टी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि बीबी त्यागी भाजपा से निगम के पार्षद रह चुके हैं। क्या शरद पवार और एकनाथ शिंदे संपर्क में हैं? चुनाव के बाद होगा खेल। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण कैसे बदलेंगे, इस पर एनसीपी अजित पवार नेता नवाब मलिक ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे संपर्क में हैं। नवजोत सिंह सिद्धू परिवार एक बार फिर राजनीति में वापसी की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने गत दिवस भाजपा नेता तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि सिद्धू परिवार भाजपा में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी को कुछ हुआ तो हमास और इजराइल वाला कर देंगे हाल, मुंबई पुलिस को मिला मैसेज। मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल को एक के बाद एक धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। शुक्रवार को पहले योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी वाले मैसेज आए थे। मीडिया में खबरें चलने के बाद अब इसके जवाब में मैसेज भेजे गए हैं। आपको बता दें कि इस धमकी वाले ने दावा किया है कि अगर योगी आदित्यनाथ की मौत बाबा सिद्दीकी जैसी हुई तो इस पृथ्वी पर भारत का नक्शा हमास और इजराइल की तरह दिखेगा। कांग्रेस नेता के फ्रॉड वाले बयान पर क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री? कांग्रेस नेता उदित राज ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फ्रॉड बताया। उदित राज का कहना है कि शास्त्री आरएसएस और भाजपा के कहने पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वो उदित राज का नाम अपने पवित्र मुंह से नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि उनका काम भारत को भव्य बनाना है, न कि किसी पार्टी को। श्रीनगर ग्रेनेड हमले पर एलजी आतंकियों को चुकानी होगी कीमत, सीएम अब्दुल्ला ने दिया ये बयान। श्रीनगर के संडे बाजार में रविवार को हुए ग्रेनेड हमले में 10 लोग घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत कर आतंकवादियों को सख्त सजा दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को अपने कार्यों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अपने ही गढ़ में हार रहे डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस ने कर दिया कमाल। अमेरिका में 2024 के चुनाव से पहले आयोवा में हुए एक सर्वे में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। डेस मोइनेस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के सेल्जर पोल के अनुसार हैरिस को संभावित मतदाताओं में 47% समर्थन मिला है, जबकि ट्रंप को 44%। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि आयोवा को रिपब्लिकन का गढ़ माना जाता है। मुसलमान भारत में बाहर से नहीं आए, मौलाना मदनी का दावा, बीजेपी का जिक्र कर कही ये बात। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने रविवार 3 नवंबर 2024 को दिल्ली में संविधान बचाओ सम्मेलन में कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान में बाहर से नहीं आए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जमीन को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतें आग लगाना चाहती हैं। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। समाज के लिए विनाशकारी है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा बोले शिवपाल यादव। सपा ने सीसामऊ उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। शिवपाल यादव ने रविवार को कानपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीसामऊ में सपा ही जीतेगी। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की निंदा करते हुए कहा कि ये नारा समाज के लिए घातक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चुनावी वादा, बोले सरकार बनी तो बढ़ेगा राशन और पेंशन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 बड़े वादे किए। सोरेन ने कहा कि राज्य में दोबारा उनकी सरकार बनने पर पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। वर्तमान में 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाता है और सरकार बनने के बाद 7 किलो राशन दिया जाएगा। सोरेन ने कहा कि जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद पेंशन के पैसे भी बढ़ाए जाएंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।